रहमत का अरमान, शान रामज़न। कभी आपने सोचा है कि अगर इंसान को अपनी पूरी जिंदगी बदलने का एक खास मौका मिल जाए तो वो कैसा होगा? अगर एक ऐसी रात हो जिसमें मांगी गई दुआएं कबूल हों, गुनाह माफ हो जाएं और अल्लाह की रहमत आसमान से जमीन तक नाजिल हो रही हो, तो क्या हम इस रात को मामूली समझ सकते हैं? इस्लाम हमें ऐसी ही एक अजीम रात के बारे में बताता है। ये रात है शब कद्र। ये वो रात है जिसे कुरान मजीद में 1000 महीनों से बेहतर करार दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि शब कद्र आखिर है क्या? ये रात इतनी अहम क्यों है? ये कब आती है और हमें इस रात में क्या करना चाहिए? आज हम इन तमाम सवालों के जवाब तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि शब कद्र का मतलब क्या है। लफ्ज शब फारसी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है रात, और कद्र का मतलब है अजमत, मर्तबा या तकदीर। इस तरह शब कद्र का मतलब हुआ अजमत वाली रात या तकदीर की रात। कुरान मजीद में सूरतुल कद्र में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक हमने कुरान को शब कद्र में नाजिल किया, और तुम क्या जानो कि शब कद्र क्या है? शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। ये आयत इस रात की अजमत को वाज़ेह करती है। शब कद्र की सबसे बड़ी अहमियत यह है कि इसी रात कुरान मजीद का नुज़ूल शुरू हुआ था। आन अल्लाह ताला की वो आखिरी किताब है जो पूरी इंसानियत की हिदायत के लिए नाजिल की गई। ये किताब हमें जिंदगी के हर पहलू के बारे में रहनुमाई फराहम करती है। कुरान हमें सिखाता है कि इंसाफ कैसे कायम करना है, लोगों के साथ अच्छा सलूक कैसे करना है और अल्लाह के करीब कैसे होना है। इसीलिए जब इतनी अजीम किताब का नज़ूल शुरू हुआ तो वो रात भी अजीम तरीन बन गई। शब कद्र के बारे में सबसे हैरान कुन बात यह है कि इस रात की इबादत को 1000 महीनों से बेहतर करार दिया गया है। अगर हम 1000 महीनों को सालों में तब्दील करें तो ये तकरीबन 83 साल बनते हैं। यानी अगर कोई शख्स इस रात खुलूस के साथ इबादत करे तो उसे इतना अजर मिल सकता है जैसे उसने 83 साल तक मुसलसल इबादत की हो। ये अल्लाह ताला की बेमिसाल रहमत है। शब कद्र कब आती है? ये सवाल अक्सर लोगों के जहन में आता है कि शब कद्र किस तारीख को आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब कद्र को रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो, यानी 21 रमजान, 23 रमजान, 25 रमजान, 27 रमजान और 29 रमजान। अगरचे बहुत से उलमा के नज़दीक 27वीं रमजान को शब कद्र होने का ज्यादा इम्कान होता है, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने इस रात को मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं किया। इसकी एक हिकमत यह है कि मुसलमान रमजान के आखिरी दिनों में ज्यादा से ज्यादा इबादत करें। शब कद्र की निशानियां, बाज अहादीस में शब कद्र की निशानियां डाली गई है। चंद निशानियां भी बयान की गई है। कहा जाता है कि इस रात माहौल में एक खास सुकून और इत्मीनान होता है। हवा नर्म और मोतदिल होती है और अगली सुबह सूरज नर्म रोशनी के साथ तुलू होता है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि इन निशानियों को तलाश करने के बजाय हमें असल तवज्जो इबादत पर देनी चाहिए। शब कद्र में क्या करना चाहिए? शब कद्र में सबसे अहम काम इबादत है। इस रात हमें ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़नी चाहिए, कुरान की तिलावत करनी चाहिए और अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। खास तौर पर तहज्जुद की नमाज बहुत अहम समझी जाती है। इसके अलावा अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगना भी बहुत जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को एक खास दुआ सिखाई थी जो शब कद्र में पढ़नी चाहिए। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। इसका मतलब है, ए अल्लाह, तू बहुत माफ करने वाला है और माफ करना पसंद करता रहे, बस मुझे भी माफ फरमा दे। ये दुआ इंसान के दिल को अल्लाह के करीब ले जाती है। शब कद्र सिर्फ इबादत करने का नाम नहीं, बल्कि ये अपनी जिंदगी का जायजा लेने का मौका भी है। हमें सोचना चाहिए, हमने अपनी जिंदगी में क्या गलतियां की, हम किन चीजों को बेहतर बना सकते हैं और हम अल्लाह की रजा और मग़फ़िरत के लिए किन तरीकों से अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं, के करीब कैसे हो सकते हैं। ये रात हमें मौका देती है कि हम नई शुरुआत करें। शब कद्र हमें एक बहुत बड़ा पैगाम देती है। वो पैगाम यह है कि अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है। चाहे इंसान ने जिंदगी में कितनी ही गलतियां क्यों ना की हो, अगर वो सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह उसे मुआफ कर सकता है। ये रात हमें उम्मीद देती है। आखिर में एक लम्हा रुक कर सोचे, अगर एक रात ऐसी हो जिसमें हमारी दुआएं कबूल हों
गुनाह मुआफ हो और तकदीर बदलने का मौका मिले, तो क्या हमें इस रात को ज़ाया करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसीलिए रमज़ान के आखिरी अशरे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, क्योंकि शायद इन्हीं रातों में से कोई रात शब कद्र हो, और हो सकता है कि यही वो रात हो जो हमारी ज़िंदगी बदल दे।